जय जलाराम बापा। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एएम/पीएम टाइम्स। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। जो साथी आज पहली बार पधारे हैं वे भी इसे सब्सक्राइब कर लेवे। आप सभी बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन का लाभ आप सबको बराबर मिलता रहे। इस कथा को आप लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और अपने साथियों परिजनों के साथ शेयर भी करें। मुझे उम्मीद है आप मेरे इस निवेदन को सहर्ष स्वीकार करेंगे। साथ ही जलाराम बापा के प्रति भक्ति भाव से जुड़कर हर अध्याय का लाभ नियमित रूप से उठाते रहेंगे। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 8वां अध्याय। जलाराम के पड़ोसी बनिया दुकानदार के व्यवहार में अब बेहद बदलाव आ गया था। उस दिन की चमत्कारिक घटना देखने के बाद अब जलाराम के प्रति उसमें आदर का भाव भी जागृत हो गया था। वह स्वयं अब जलाराम की प्रभु भक्ति की शक्ति का प्रचार भी करने लगा था। आसपास के गांव में भी यह घटना प्रचारित हो गई थी। जिस अनुपात में पास पड़ोस के दुकानदारों और गांव वालों की नजरों में जलाराम सच्चे प्रभु भक्त के रूप में समा गए थे, उससे कहीं ज्यादा खुद जलाराम के हृदय में प्रभु भक्ति और आस्था बढ़ गई थी। लेकिन दुकानदारी में अब जलाराम का मन नहीं लग रहा था। हालांकि वे रोज दुकान खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। उधर चाचा वालजी जलाराम के अंतर्द्वंद को भली भांति समझ रहे थे। माकूल समय देखकर एक दिन उन्होंने जलाराम से पूछ ही लिया, अरे जला, उस रोज मैंने तुझे सरे रात सबके सामने डांटा, जबरिया शक किया, तुझे बुरा तो नहीं लगा? जलाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं काका, आपने अपने हिसाब से जो भी कुछ किया सब ठीक किया। समाज में बाजार में रहना है तो सबकी अच्छी बातें बुरी बातें सुननी पड़ेंगी। फिर आपने भी अगर उनकी बातें सुन ली और मुझे कुछ कह दिया तो इसमें गलत क्या किया? लेकिन जलाराम के जवाब से वे संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए फिर उन्होंने कहा, जला, अगर तू मुझसे नाराज है या नहीं है तो आजकल दुकान में गुमसुम क्यों बैठा रहता है? तेरी उदासी का कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। जलाराम ने चाचा की जिद को देखते हुए मन की बात आखिर कह दी, काका, सच बात तो यह है, मेरे प्रभु मुझे लगातार याद कर अपने पास बुला रहे हैं। वे एक बार मुझसे मिलना चाह रहे हैं। दिन हो या रात,
हर पल उनकी पुकार मुझे सुनाई देती है। मैं भी प्रभु से मिलने बेताब हूं। आखिरकार चाचा ने झल्लाकर कहा, जला तू साफ साफ बता, चाहता क्या है आखिर? जलाराम ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए अपनी मंशा जाहिर की। काका, मेरे मन में तीर्थ यात्रा करने की बहुत इच्छा है। यदि आपकी आज्ञा मिलेगी तो मेरे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। यह सुनकर चाचा वालजी सोच में डूब गए। फिर समझाइश देते हुए कहा, जला, अभी तेरी आयु तीर्थ यात्रा करने के लायक नहीं है। तेरी उम्र अभी 17 वर्ष है। तुझे पता नहीं तीर्थ यात्रा पर जाना कितना कठिन है। तू बड़ा हो जा, मैं स्वयं तेरी तीर्थ यात्रा का पूरा प्रबंध कर दूंगा। अंततः जलाराम ने चाचा वालजी की सलाह मानते हुए बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन मन में तीर्थ यात्रा पर जाने की कसक बराबर जारी थी। वास्तव में उस जमाने में तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए आवश्यक वाहन साधन सबको उपलब्ध नहीं थे। घोड़ा या ऊंट गाड़ी भी सीमित संख्या में थी। ज्यादातर श्रद्धालु तो पद यात्रा ही करते थे। इसलिए तीर्थ यात्रा में समय और श्रम अधिक लगता था। हालांकि यह सब परेशानी जलाराम वीरपुर से गुजरने वाले तीर्थयात्रियों के मुंह से पहले ही सुन चुके थे। इसलिए उन्होंने अपने चाचा से ज्यादा बहस नहीं की। कुछ दिन तक जलाराम ने अपने घर वालों से तीर्थ यात्रा के संबंध में कोई चर्चा नहीं की। लेकिन मन तो बहुत बेचैन था। माता, पिताजी, चाचा का दिल दुखाकर वे जिद्दपूर्वक तीर्थ यात्रा पर बिल्कुल जाने के इच्छुक नहीं थे। इसीलिए उनकी अनुमति की वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे जलाराम का मन सांसारिक क्रियाकलापों और दुकानदारी से उचटने लगा था। प्रभु भक्ति को छोड़कर अब सब कुछ अनियमित सा हो गया था। अपने गांव वीरपुर को ही उन्होंने तीर्थस्थल मानकर अपनी धार्मिक गतिविधियां बढ़ा दी थी। दिन रात पूजा पाठ भजन कीर्तन में वे मग्न रहने लगे। उनका सेवा कार्य भी पहले की तरह जारी रहा। जलाराम की भक्ति के प्रभाव को देखते हुए आखिरकार एक दिन पिताजी और चाचा ने आपस में सलाह मशविरा कर जलाराम को तीर्थ यात्रा पर जाने की सहर्ष अनुमति दे दी। अनुमति पाते ही जलाराम फूले नहीं समाये। बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर जलाराम प्रभु का स्मरण करते हुए तत्काल तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। चारों धाम की यात्रा पूरी कर करीब 2 साल बाद जलाराम सकुशल अपने गांव वीरपुर लौटे। अब वे 19 साल के हो चुके थे। तीर्थ यात्रा के दौरान हुए अनुभवों और अनुभूति को वे भूल नहीं पा रहे थे। संत महात्माओं के मिले सानिध्य से वे अभिभूत थे। इसी कारण उनमें अब वैराग्य की भावना प्रबल रूप से जागृत हो गई थी। सन्यासी जीवन जीने की उत्कंठा बेहद बढ़ गई थी।
चारों धाम की यात्रा ने उनका हृदय पूरी तरह धार्मिक बना दिया था। सांसारिक कार्य और चाचा की दुकानदारी में अब उनकी कोई रुचि नहीं थी। दुकान फिर से संभालने चाचा के आग्रह को भी उन्होंने नम्रता से ठुकरा दिया। चाचा वालजी ने उनकी मन की टटोलने के लिए आखिर एक दिन पूछ लिया, जला, क्या बात है, आजकल तू दुकान नहीं आ रहा है? जलाराम ने शांत चित्त होकर कहा, काका, अब मेरी दुनिया अलग है और आपकी दुनिया अलग। मुझे तो अब केवल प्रभु की दुकान में ही बैठना है। चाचा वालजी ने पूछा, जला, माना अब तेरी दुनिया अलग है, लेकिन पूरा दिन करेगा क्या आखिर? जलाराम ने स्मित मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब तो मुझे मेरे प्रभु का व्यवसाय ही बढ़ाना है। चाचा समझ गए, जलाराम अब पूरी तरह अपने प्रभु की भक्ति में डूब चुका है, इसलिए उन्होंने आगे चुप रहना ही उचित समझा। इधर दिन बीतने लगे। अब जलाराम सब माया जाल से मुक्त हो चुके थे। संत महात्मा ही अब उनके सगे संबंधी थे। उनकी संगत में समय व्यतीत होने लगा। पूजा पाठ भजन कीर्तन में कब समय बीत जाता था उन्हें पता ही नहीं लगता था। भूखे जन की चिंता रहती थी, लेकिन खुद की भूख तो वे भुला बैठे थे। एक दिन जलाराम के मन में सवाल उठा, अब तक उन्होंने किसी को अपना गुरु क्यों नहीं बनाया है? गुरु से कंठी क्यों नहीं बंधवाई है? गुरु के बिना तो भक्ति जीवन अधूरा है। प्रभु प्राप्ति का सही मार्ग तो वे ही बता सकते हैं, लेकिन अपना गुरु किसको बनाऊं? इसी उधेड़-बुन में जलाराम एक दिन अपने गुरु की खोज में निकल पड़े। पदयात्रा करते हुए जब अमरेली के समीप फतेहपुर गांव पहुंचे, तब उनकी भेंट महात्मा भोजल राम से हुई। उनके चरण स्पर्श कर जलाराम ने अपनी आंतरिक अभिलाषा व्यक्त की। महात्मा भोजल राम श्रद्धालुओं के जरिए जलाराम की प्रसिद्धि से अच्छी तरह वाकिफ थे। महात्मा ने जलाराम से पूछा, बच्चा, अबे तेरी उम्र किसी को गुरु बनाने की नहीं है। जलाराम ने कहा, गुरुजी, भक्ति और शिष्यता के लिए उम्र कभी बाधक नहीं होती। भोजल राम तो विद्वान महात्मा थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी सहमति देते हुए कहा, ठीक है बच्चा, तुझे अपना चेला बनाने में मुझे भी प्रसन्नता होगी। फिर उन्होंने जलाराम को कंठी बांधकर गले में माला डालकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। कुछ दिन तक जलाराम वहीं अपने गुरु की सेवा करते रहे, उनसे गुरु ज्ञान प्राप्त करते रहे। एक दिन जलाराम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, गुरुजी,
अब अगर आपका आदेश हो तो मैं वापस अपने गांव जाऊं क्या? गुरु महात्मा भोजल राम ने उत्सुकतावश पूछा। बच्चा वहां जाकर करेगा क्या? जलाराम ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया। अपने गांव वीरपुर में मैं सदाव्रत अन्नदान प्रारंभ करना चाहता हूं। यह सुनकर तो गुरु खुश हो गए। उन्होंने अनुमति देते हुए कहा, जा बच्चा, सदाव्रत अन्नदान शुरू कर। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ सदा रहेगा। घर वालों के साथ साधुजनों, महात्मा और भिक्षुओं की सेवा कर। ईश्वर तेरा भला करेगा। आगे चलकर सारी दुनिया में तेरा नाम रोशन होगा। आज्ञा मिलते ही जलाराम ने अपने गुरु भोजल राम के चरण स्पर्श किए और वीरपुर गांव के लिए प्रस्थान किया। तो साथियों, अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय जलाराम।